ओके, सो प्रेम्स एल्गोरिथम। सो प्रेम्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, है ना। सो प्रेम्स एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेम्स एल्गोरिथम क्यों करते हैं, है ना। प्रेम्स एल्गोरिथम हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री MST फाइंड करने के लिए करते हैं। MST क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में अच्छे समझा रखा है, MST के ऊपर ही वीडियो बना रखी है, जाके वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वरना मैं इस वीडियो में भी हल्का सा टच करूंगा, हल्का सा रिवाइज करेंगे MST को, है ना। MST क्या होता है, और MST फाइंड करने के लिए हम क्रुस्कल्स एल्गोरिथम करते हैं और प्रेम्स एल्गोरिथम करते हैं ना। क्रुस्कल्स हमने कर ली है, प्रेम्स आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। सो प्रेम्स ही आप ज़्यादातर यूज़ करना आसान होती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए, तो आज हम वही करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आपने डायस्ट्रा एल्गोरिथम की मेरी वीडियो देख रखी है तो काफ़ी सिमिलर है प्रेम्स एल्गोरिथम डायस्ट्रा एल्गोरिथम से, या फिर अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, आप प्रेम्स एल्गोरिथम पहले देख लो फिर डायस्ट्रा जाके देखो तो वो आसान लगेगी, ठीक है। तो काफ़ी दोनों सिमिलर है ना। ये भी इनफैक्ट तीनों ही क्रुस्कल्स, प्रेम्स और डायस्ट्रा ग्रीडी एल्गोरिथम से, है ना। सो ठीक है, ग्रीडी अप्रोच है, आई मीन, ठीक है। सो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। जैसे डायस्ट्रा में दो तरीके से डायस्ट्रा सॉल्व होती है। अगर हमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे दिया तो कैसे सॉल्व होगी, और एडजेसेंसी लिस्ट दे दिया तो, है ना। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में ऑफ वी स्क्वायर, वी जो है यहाँ पे वर्टिसेस है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और लिस्ट होता है तो ई लॉग भी, है ना, ये होती है। सो अगेन इसमें भी ऐसा ही है, प्रेम्स एल्गोरिथम में भी अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे रखा है आपको तो ओ वी स्क्वायर में आप निकाल सकते हो MST, और अगर एडजेसेंसी लिस्ट दे रखा है तो ऐसे निकाल सकते हो। तो पहले हम देखेंगे कि हमको प्रेम्स एल्गोरिथम में एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे रखा है तो हम उसको MST कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 2 मिनट लगा दिया हमने ऑलरेडी कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में MST निकालने वाले हैं यूजिंग प्रेम्स एल्गोरिथम, जहां पे हमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया हुआ होगा। चलो, तो अभी तक हमें समझ में आ गया हम करने क्या वाले हैं। अब फटाफट से रिवाइज मार लेते हैं कि हमारा MST क्या होता था भैया। MST की फुल फॉर्म होती है क्या, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, है ना। मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री से पहले स्पैनिंग ट्री क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखेंगे। एक ग्राफ ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो ग्राफ बना लेते हैं कुछ तो ऐसा, ठीक है, ये ग्राफ है ना। सपोज करो एक ग्राफ है। सो इस ग्राफ में कितनी एजेस हैं भाई, 1 2 3 4, 4 एजेस हैं। कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं। तो मैंने आपको अगर मेरी पूरी ग्राफ की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर हमको एक ग्राफ को कनेक्टेड रखना है विथ मिनिमम एजेस, है ना, विथ मिनिमम एजेस, तो कितनी मिनिमम एजेस हम रख सकते हैं, V-1, है ना। तो इस केस में कितना, 4-1। तो यानी अगर हमारे पास 3 एजेस भी होंगी तो हम उस ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं। तो अगर आप इसकी कोई भी एक निकालोगे, इस केस में कोई भी एक निकालोगे तो आप इसको कनेक्टेड बना सकते हो। ये निकाल दो, है ना। तो अभी देखो 3 क्लास, तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि स्पैनिंग ट्री वो वाला ग्राफ है जब आप मिनिमम एजेस यूज कर रहे हो, डेट इज V-1, वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स -1 एजेस यूज कर रहे हो, और आपका ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि आपका ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाली एज ब्रेक नहीं कर सकते, इस केस में देखो कनेक्टेड नहीं है, तो ये मिनिमम स्पैनिंग, ये स्पैनिंग ट्री नहीं है, ये स्पैनिंग ट्री नहीं है ना। तो हमें क्या पता चला, स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि कनेक्टेड भी होना चाहिए और मिनिमम एजेस भी यूज होनी चाहिए। और मिनिमम एजेस कितनी होती है, वर्टेक्स -1। तो हम कौन कौन से स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, या तो ये बना सकते हैं, या फिर हम ये बना सकते हैं, है ना, या फिर हम ये बना सकते हैं, है ना। ये तीनों जो है मिनिमम, ये स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। तो स्पैनिंग ट्री आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब ये सपोज करो कि वेटेड ग्राफ है, 1 2 1 3, सपोज करो ये ग्राफ है। तो
अब अगर ये वेटेड ग्राफ है तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा, वो वाला मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो वाला स्पैनिंग ट्री होगा जिसका टोटल वेट कम होगा। ठीक है, टोटल वेट कम होगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज क्या है इसकी, देखो 3 स्पैनिंग ट्री कौन कौन से बन रहे हैं, मैं क्विकली बना देता हूं, है ना। ओके सो देखो यार, इससे एक तो ये वाला स्पैनिंग ट्री बन रहा है, एक ये वाला स्पैनिंग ट्री बन रहा है, एक ये वाला स्पैनिंग ट्री बन रहा है। तो इस वाले स्पैनिंग ट्री का वेट क्या है, 1 + 2 + 3 इज व्हाट 6, है ना। इस वाले स्पैनिंग ट्री का वेट क्या है, 3 4 5। ठीक है, इस वाले का क्या है 1, इसका 6 है अगेन। ठीक है, सो कौन से वाले स्पैनिंग ट्री का वेट मिनिमम है, इस वाले का। तो ये वाला स्पैनिंग ट्री है ना, इसको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलेंगे। तो बस हमको ये वाले मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज निकालने हैं फ्रॉम अ गिवन ग्राफ। ठीक है, यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। चलो, तो आई होप मैंने बहुत बेसिक पुराना आपका रिवाइज करा दिया। अब फटाफट से प्रिम्स एल्गोरिथम देखते हैं कैसे काम करती है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं फटाफट से। ओके सो ये सपोज करो आपको ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ का आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। सो सिंस हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स वाला पहले कर रहे हैं तो मैं इसकी क्विकली एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ पे बना देता हूँ, है ना। ओके सो ये इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। ठीक है, सो यार वैसे प्रिम्स एल्गोरिथम शुरू करने से पहले आपसे मैं अगर पूछूं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, तो यार ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ये होगी कि आप सारे स्पैनिंग ट्री निकाल लो, सारे स्पैनिंग ट्री निकाल लो और जिसका वेट सबसे कम है उसको बोल दो कि भाई तू मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। तो ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम यूज़ करके, है ना, ग्रीडी टेक्निक यूज़ करके एक्चुअली अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालेंगे। तो देखो कैसे काम कर रहा होगा। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होना चाहिए, सारी वर्टेक्स तो होनी चाहिए और वो कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सारी वर्टेक्स एक बार लिखता हूँ, है ना। सो प्रिम्स एल्गोरिथम देखो कैसे काम करता है। आपको ये सारी वर्टेक्स अपने स्पैनिंग ट्री के अंदर चाहिए होगी या मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर चाहिए होगी। तो कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लो, मैंने सपोज करो 0 को पकड़ लिया। ठीक है, अब मैं 0 से कहाँ जा सकता हूँ, है ना। 0 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने। अभी मुझे बेटर आंसर मिलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। सो 0 से मैं 1 पे जा सकता हूँ, 0 से मैं 3 पे जा सकता हूँ। ठीक है, इसको विजिटेड मार्क कर दो, या इसका काम हो गया। इससे मैं 2 से जा सकता हूँ और 4 से जा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 2 और 4 में से मिनिमम वाला लूँगा। तो मिनिमम वाला ये है, तो 1 पे जाऊँगा। 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 1 से मैं 0 पे जा सकता हूँ, पर ये विजिटेड है तो इसको नहीं देखेंगे। इसके बाद मैं यहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, 2 पे जा सकता हूँ मैं। सो कितना वेट लगा के, 3 वेट लगा के। तो सारे को हमको एटलीस्ट कनेक्ट तो करना ही है। ठीक है, और कहाँ जा सकता हूँ मैं, 1 पे जा सकता हूँ। सो 1 पे मैं आ रहा था 4 वेट लगा के, पर अब मुझे बेटर आंसर मिल गया 1 वेट लगा के। तो मतलब मैं 3 वाली वर्टेक्स को अपने ट्री के अंदर या अपना ग्राफ के अंदर कनेक्टेड ग्राफ रख पाऊंगा। पहले मैं इसको अपने ग्राफ में इंक्लूड करने की क्या कॉस्ट पे कर रहा था, 4, बट मुझे अब बेटर आंसर मिल गया क्या, 1। तो मैं ये वाले को इग्नोर कर दूंगा, ये वाली एज को कंसीडर नहीं करूंगा। यही मैंने देखो इसमें क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा यार 4 से तो बढ़िया मुझे ये वाली मिल रही है, कनेक्टिविटी तो रखना है इसको, तो हम इसको ऐसे करके कनेक्ट कर लेंगे, है ना। देखो यही है ग्रीडी टेक्निक, है ना। तो अब मैं इसको विजिटेड मार्क कर दूंगा। अब देखो मैं 1 और 3 में से जाऊंगा, मिनिमम कौन सा है 1। तो अब मैं 3 वाली वर्टेक्स पे आऊंगा और 3 से पूछूंगा कि भाई 3 तू कहाँ जा सकता है। 3 बोलेगा यार मैं 0 पे आ सकता हूँ, 1 पे आ सकता हूँ, 4 पे आ सकता हूँ। 0 1 इज ऑलरेडी विजिटेड। सो मैं 3 से 4 पे जाऊंगा। 4 को एटलीस्ट कनेक्ट तो करेंगे, ये अभी कनेक्ट तो होना चाहिए। अभी देख लेंगे बाद में, अच्छा मिला तो ठीक है, वरना कनेक्ट तो रखेंगे। ठीक है, तो ये भी हमने विजिट कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो तुम्हारे अभी शायद सब कुछ ऊपर जा रहा होगा, पर एक बार दोबारा से गो थ्रू करेंगे अच्छे से, तब समझ में आएगा। पर अभी देखो कि काम कैसे कर रही है ना। अभी सब कुछ ऊपर से जाएगा अभी इनिशियली, है ना, पर बाकी आगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या मिनिमम है, इसमें से मिनिमम 3 और 2 में से क्या है 2। तो 4 से कहाँ जा सकते हो, 5 पे जा सकते हो, 3 पे। सो हम 5 पे जाके इसको कनेक्ट कर लेंगे, 3 पे नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया ये। सो ये हो गया 1। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये हो गया। अब 2 और 5 में से मिनिमम कौन सा है, 2 और 5 में से मिनिमम कौन सा है, मतलब 3 और 1 में से मिनिमम कौन सा है 1। तो 5 वाले वर्टेक्स लो, 5 वाले वर्टेक्स को देखो कहाँ जा सकते हो। 5 से आप 2 पे आ सकते हो, तो 2 पे आप जा सकते हो, पर 2 पे जाके आपको 2 को इंक्लूड करने की बोल रहे हो, पर 2 ऑलरेडी हमारे उसमें इंक्लूडेड है बाय पेइंग 3 यूनिट ऑफ कॉस्ट। बट अगर हम इसको इधर से लेंगे तो इधर से 4 यूनिट ऑफ कॉस्ट हमको पे करनी पड़ेगी। तो ये अच्छा आंसर
ऑप्शन नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो 5 भी विजिट हो गया है, 5 भी विजिट हो गया है। लास्ट वाले को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारे विजिटेड हैं, तो लास्ट वाले को इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है। चाहो तो देख लो पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, किसके सारे विजिट हो चुके हैं, तो इसको आप लास्ट वाले को हमेशा इग्नोर कर सकते हो, तो इसको इग्नोर कर दो। तो अभी देखो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया, ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया। यही तरीका है एक्चुअली में प्रिम्स एल्गोरिथम का। अभी दोबारा से देखेंगे पर अभी देखो जल्दी जल्दी में ऐसे होगा ये, है ना। इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री की क्या कॉस्ट हो रही है, 2 + 1 + 2 + 1 + 3 कितनी हो गई, 5 6 7 8 9 इसकी वेट हो रहा है ना, 9 टोटल वेट हो रहा है। और देखो कितनी वर्टेक्स है इसमें, 6 वर्टेक्स हैं, तो 5 एजेस यूज हो रही होंगी इसमें। तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 एजेस यूज हो रही है, तो मैं MST है ना। आप और कोई भी परमुटेशन देख लो इसकी, है ना, और कोई भी स्पैनिंग ट्री बना लो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री यही रहेगा ना, 9 से कम में आप नहीं ला पाओगे। तो यही है प्रिम्स एल्गोरिथम बेसिकली। तो अब देखो इसको अच्छे से कैसे करेंगे, इसका कोड देखेंगे, है ना। चलो ठीक है, ओके। सो देखो ये मैंने 3 अरेज बना लिए इसमें ना, पेरेंट अरे बना लिया, वेट अरे बना लिया और विजिटेड अरे बना लिया, है ना। तो ये तीनों अरे हमको हेल्प करेंगे फाइंड करने में मिनिमम स्पैनिंग ट्री, है ना। चलो सो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ये हमारा फाइनल ग्राफ है, यहाँ पे हम MST अपना बनाएंगे, है ना। और ये 3 अरेज हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली मैंने पेरेंट एरे बनाया है ना। पेरेंट एरे क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इसका पेरेंट कौन है ना, ये वाली एज का पेरेंट कौन है, ये वाली वर्टेक्स जिसपे हम वो क्या पेरेंट है। अच्छा ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना। अब वेट जो होगा वो एक एज का वेट होगा, ये भी आपको अभी जैसे मैं जाऊंगा तब समझ में आएगा। और वर्टेक्सिस, ये विजिटेड एरे क्या बताएगा कि हमने उस पर्टिकुलर वर्टेक्स को विजिट करा है नहीं, ठीक है। अभी सब कुछ ऊपर से गया पर अब देखो समझ में आएगा। अभी इनिशियली हमने सारी ये अलग अलग मान ली है ना, सारी वर्टेक्स एक दूसरे से आइसोलेटेड है, किसी का कुछ लेना देना नहीं है। बट MST बनाने के लिए सारी वर्टेक्स को कनेक्ट होना चाहिए। अगर सारी वर्टेक्स कनेक्ट होंगी विथ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, दैट इज विथ टोटल नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स -1, तब हम एक स्पैनिंग ट्री बना रहे होंगे। और अगर वो किसी स्पेशल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट होती हैं, जब उस टोटल ग्राफ का वेट मिनिमम होता है, तो स्पेशल कॉम्बिनेशन वाले स्पैनिंग ट्री को मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलेंगे, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं अपना MST बनाना यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। सो ये देखो हमने सारे अलग अलग जो हैं वर्टिसेस बना के रख रखे हैं, अब इनको हम कनेक्ट करेंगे, है ना, कनेक्ट करेंगे। सो अभी मैंने इन सबको अलग कर दिया, तो देखो इसका कोई किसी का पेरेंट नहीं है, तो हमने -1 से -1 बोल दिया कि यार -1 है ना, किसी से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना, है ना। तो चलो मैंने वर्टेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर दिया, तो वर्टेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर दिया, तो मैं 0 से 0 तक पहुंच सकता हूँ कितना वेट लगा के, 0 वेट लगा के। तो इसको अभी मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। इसका पेरेंट जो है -1 ही है, और इसको मैंने विजिट मार्क कर दिया, ठीक है। अभी देखना कैसे होगा। अब यहाँ से हमारी एल्गोरिथम शुरू होगी, प्रिम्स एल्गोरिथम। सो अभी हम यहाँ पर हैं। अब हम देखेंगे कि यार हम 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सो 0 से हम 1 पे जा सकते हैं, 0 से हम 4 पे जा सकते हैं, है ना। 0 से हम 1 पे जा सकते हैं, 0 से हम 4 पे जा सकते हैं, करेक्ट। तो हम इटरेट करेंगे इसमें अरे में, और हम देखेंगे यार तू 0 से 1 पे जा सकता है, और देख तू इनफाइनाइट ले रहा है, यानी मतलब उसे कनेक्ट मान ले, कनेक्ट करना पड़ेगा तेरे को 0 से तू 1 पे पहुंच सकता है 2 वेट लगा के। तो ये यहाँ पे इसके बीच में एक एज है, तो यहाँ पे हम 2 वेट लगा देंगे। तो अब देखो इस पेरेंट एरे में हम क्या अपडेट करेंगे, ये देखना अच्छे से। पेरेंट एरे में अपडेट करेंगे कि भाई 1 देख, तेरा पेरेंट -1 नहीं है, उससे बेटर आंसर मिल गया हमको, मिनिमम आंसर मिल गया, प्लस इन्फिनिटी नहीं, मतलब तू कनेक्टेड है। अगर एक तेरे से एज लगा दे हम 2 वेट की, और अगर वो एज जो है आ रही हो या जा रही हो पेरेंट इक्वल टू 0 पे, तो बेटर आंसर है वो। तो अब देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमको, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है अभी तक कि 1 को और 0 को कनेक्ट करो विथ वेट इक्वल टू 2, है ना। मतलब ये बता रही है कि यार 0 और 1 के बीच में एज है जिसका वेट 2 है, बेसिकली इतना बता रही है ना।
तो अभी हम इसको जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे अपडेट करते रहेंगे। अब सिमिलरली हमको 3 का भी एक आंसर मिल गया, वर्टेक्स नंबर 3 का भी एक मिल गया। सो वर्टेक्स नंबर 3 पे जाएंगे, कहेंगे यार देख तेरे से कम वाला वेट वाला हमको मिल गया है, तो इसको अपने पेरेंट को अपडेट कर दे। 0 तेरा पेरेंट होगा तो तेरे को और कम वाला मिल गया। ठीक है, बहुत सही है। तो हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे 4, है ना। अब क्या इसको विजिटेड मार्क कर देंगे ना, ये विजिट हो गया, ये विजिट हो गया। तो यहाँ पे ये तो विजिट हो ही गया है। अब क्या करेंगे, अब इस अरे में ट्रेड करेंगे, वेट वाले अरे में ट्रेड करेंगे और वो वाले वर्टेक्स को लेके आएंगे जिसका वेट सबसे कम होगा और वो विजिटेड भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस अरे में मूव करूं तो सबसे कम वेट कौन सा है, 0, बट ये विजिटेड है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, वरना वो यहीं पे ऑसिलेट होते रहेगा, है ना, यहीं पे ऑसिलेट होता रहेगा। मैंने कई बार आपको ग्राफ की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ऑसिलेट क्यों होगा। तो ये वाला हम चेक रखते हैं कि यार वो विजिटेड भी नहीं होना चाहिए, तो इसको तो नहीं देखेंगे। इसके अलावा मिनिमम कौन सा है, 2, तो कौन से वर्टेक्स पे 1, तो यानी हम यहाँ पे आके अब आगे काम अपना कर सकते हैं। तो अब 1 पे बैठ के हम देखेंगे, क्या देखेंगे 1 पे बैठ के कि 1 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगेन सो 1 से हम जा सकते हैं 0 पर वो तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है। और 1 से कहाँ जा सकते हैं हम, 2 पर। सो 1 से 2 पर जा सकते हैं। अच्छा, तो हम 2 वाले वेट पे जाके बोलेंगे यार 2 तेरे तक पहुँचने का एक रास्ता है फ्रॉम 1, तो अपने पेरेंट को 1 कर ले और वेट लिख ले उसका 3। इसका कलर क्यों चेंज कर लिया मैंने, उसका वेट कर ले 3। इनफाइनाइट से बेटर आंसर है, कम आंसर है इनफाइनाइट से, तो अपडेट कर ले। और तेरा पेरेंट 1 है, बहुत सही है ना, बहुत सही है। चलो भाई, तो हमें एक ये वाली एज मिल गई है। ठीक है, और क्या कह रहा है 1 कि 1 से हमें 3 पे जा सकते हैं, तो 1 से 3 पे जा सकते हैं। अच्छा, 3 पे हम कितना वेट वाली एज रख के आ रहे थे, हमको तो वो वाली एजेस लेनी है ना भाई। देखो MST बनना चाहिए, ये स्पैनिंग ट्री बनना चाहिए। स्पैनिंग ट्री कैसे बनना चाहिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनना चाहिए, मतलब हमें वो वाली कंजूसी करनी है, हमें एजिस के वेट में कंजूसी करनी है। तो अब देखो एजिस के वेट में यहाँ पे कंजूसी हो रही है। हम 3 वाली वर्टेक्स नंबर 3 को इंक्लूड कर पा रहे थे अपने MST में बाय स्पेंडिंग 4 यूनिट ऑफ वेट, राइट। पर अब देखो हम कह रहे हैं हम 3 वाली को कर सकते हैं ये वाली एज को लेके, विच हैज़ वेट इक्वल टू 1, करेक्ट। सो इसको अपडेट कर देंगे, कहेंगे यार तेरे से बेटर आंसर मिल गया यार। अगर तू अपना पेरेंट अगर 1 को मान लेना, मज़ा ही आ जाए, है ना, मज़ा ही आ जाए। तो ये इसका वेट 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना क्या है कि 3 से अगर मैं 1 पे पहुंचूं या 1 से 3 पे पहुंचूं तो मुझे 1 यूनिट ऑफ वेट देना पड़ेगा, है ना, और विच इज़ बेटर। और हमें मिनिमम से मिनिमम चीज़ें रखनी है। ठीक है, तो आई थिंक हम 1 से 0 पे जा सकते थे पर वो ऑलरेडी विजिटेड है। 3 पे जा सकते थे, उसको हमने अपडेट कर लिया। 2 पे जा सकते थे, उसको भी हमने अपडेट कर दिया। अब हम 1 को भी विजिटेड मार्क कर देंगे, 1 को भी विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है, सो 1 को कर देते हैं विजिटेड मार्क, तो इसको कर देंगे ट्रू। यहाँ पे भी इसको विजिटेड मार्क कर दिया। अब क्या बोला इसने कि यार ये वाली एज मत ले, 3 को इस तरह से इंक्लूड मत कर, वर्टेक्स नंबर 3 को इस तरह से इंक्लूड कर, ये अच्छा आंसर है। तो बस, तो कुछ इसी तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपना MST बना लोगे, है ना। तो फाइनली आपका MST कैसा दिख रहा होगा, तो ये मैं अब फटाफट से इसको भर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कैसा होगा। ये चलो फटाफट नहीं करते, जल्दी से मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 1 का काम हो गया। 1 के बाद ये यहाँ पे क्या है, वेट 3, ये 4, ये 2, ये 4। ठीक है, सो अब हम कहाँ जा सकते हैं 1 और 3 में, 3 पे जाएंगे, है ना। 3 से कहाँ जा सकते हैं, 0, 4, है ना। सो 0 विजिटेड है, 1 विजिटेड है और क्या 4, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे 2। तो 4 को क्या बोलेंगे भाई, 4 अपना पेरेंट रख ले तू, 3 को, तेरे को अच्छा आंसर मिल जाएगा, है ना। क्या वेट पे, 2 वेट पे, है ना। बहुत सही है। इसको फिर हम किसको, 3 को विजिटेड मार्क कर देंगे, है ना। कर दिया जी। अब देखो क्या कहेंगे, ये विजिटेड मार्क हो गया। अब देखो 4 और 2, ठीक है। इसमें अब इस एरे में क्या क्या विजिटेड मार्क हो चुका है, इस एरे में 1 हो चुका है और ये हो चुका है। अब 3, 2 और इन्फिनिटी में छोटा क्या है, 2 है, तो वर्टेक्स नंबर 4 पे आएंगे। 4 से हम कहाँ जा सकते हैं, 4 से हम 3 पे जा सकते हैं, बट इट इज़ ऑलरेडी विजिटेड। और 5 पे जा सकते हैं, तो ये वाला ले लेंगे। 5 को बोलेंगे भाई 5 तेरे पास एक बेटर आंसर है, आपको हम इंक्लूड कर सकते हैं बाई स्पेंडिंग 1 यूनिट ऑफ वेट, बट तुझे अपना पेरेंट जो है ना वो 4 को मानना पड़ेगा।
5 कहता है भाई ठीक है मान लेते हैं, और 4 को विजिटेड मार्क कर देते हैं कि 4 के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई एज नहीं है, तो 4 को हम यहाँ पे ट्रू मार्क कर देते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया है। उसके बाद क्या ऑप्शन है हमारे पास, 3 और 1, 3 और 1 में से एक सेलेक्ट करो, तो मिनिमम वाला कौन सा होगा 1, तो 5 वाले वर्टेक्स के पास जाओगे, 5 के पास जाके पूछोगे भाई 5 तू किस किस से कनेक्ट हो सकता है। 5 बोल रहा है भाई मैं 4 से कनेक्ट हो सकता हूँ बट इट इज़ ऑलरेडी विजिटेड, और मैं 2 से कनेक्ट हो सकता हूँ, इट इज़ अनविजिटेड। बट अगर मैं 2 से कनेक्ट होता हूँ तो मुझे क्या वेट देना पड़ेगा 4, बट 2 ऑलरेडी वर्टेक्स नंबर 2 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अवर MST बाय स्पेंडिंग 3 यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, तो 2 पे हम 3 यूनिट ऑफ वेट दे के 2 पे पहुंच सकते हैं, 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम 4 काहे को दे, 4 तो हमें देना ही नहीं चाहिए बस, तो हम 4 देंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, और 5 को सिंपल विजिटेड मार्क करके इसको 3 का 3 रन देंगे और ये हो गया। अब देखो तुम्हारा एक ही वर्टेक्स रह गया, एक ही वर्टेक्स रह गया, बाय साइड विजिट हो गया, तो उसको यूज़ करने की, उसको कंपेयर करने की ज़रूरत है नहीं, तो ये आपका MST बन चुका है। देखो तो यही था हमारा MST फाइनल, है ना। इसका वेट देखोगे तो तुम 9 आएगा, है ना, और इसमें कितनी वर्टेक्स हैं, इसमें 6 वर्टेक्स हैं और 5 एज हैं। ठीक है, तो ये हमारा MST। अब फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं, है ना, फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं। और देखो हमारा MST बन चुका है, क्या क्या है देखो कैसे। अब इस पेरेंट एरे और वेट को देख के MST कैसे बताओगे। देखो पेरेंट एरे क्या बोल रहा है कि अगर 0 को इंडिपेंडेंट मानो, और इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। देखो पेरेंट एरे से कैसे हम ग्राफ बना रहे होंगे, वैसे ज़रूरी नहीं है आप समझ गए होगे, बट फिर भी देखते हैं। सो 0 और 1 के बीच में एज है जिसका वेट है 2, 1 और 2 के बीच में एज है जिसका वेट है 3, 3 और 1 के बीच में एज है जिसका वेट है 1, 4 और 3 के बीच में एज है जिसका वेट है 2, और 5 और 4 के बीच में एज है जिसका वेट है 1। तो अब इन सारी एजेस को एक साथ चिपकाओगे, है ना, तो आपको अपना MST बन जाएगा। तो यही हमको प्रिंट करना है फाइनली, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं। तो ये रहा इसका सिंपल सा प्यारा सा कोड, है ना। ओके, सो ये इसका कोड है ना, बिल्कुल डैश ऐसा है, देखते हैं। तो ये मेन फंक्शन है इसका, है ना। मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, यूज़र से बोल रहे हैं भाई कितनी वर्टेक्स है बता, कितनी एज है बता, फिर मैं उतनी साइज़ की। ये बेसिकली हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं यहाँ पे। प्रिम्स एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है ये, बट स्टिल आनी चाहिए ना। डायस्ट्रा आपको जब पढ़ाया था तब भी बताई थी, फिर दोबारा देख लो। सो ये प्रिम्स एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, ये बता रहे हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो यूज़र से पूछेंगे भाई कितनी वर्टेक्स से बता, कितनी एज है बता, मैं V क्रॉस V साइज़ की फिर मैट्रिक्स बना लूँगा, और फिर यहाँ पे पूछूंगा यूज़र से भाई इस वर्टेक्स से कौन सी वर्टेक्स के बीच में एज बनानी है बता दे, मैं और वेट बता दे कितना होगा, मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स को अपने अपडेट कर दूंगा, है ना। तो ये सिंपल सी अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ पे बना रहे हैं हम। तो ये वाले फंक्शन मेन फंक्शन में हम अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है, ये वाली मैट्रिक्स जो है ना, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेंगे, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद अपना मेन फंक्शन आता है, कौन सा फंक्शन, प्रिम फंक्शन। प्रिम फंक्शन में क्या हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स, है ना, ये वाली मैट्रिक्स जो है पास कर रहे हैं, है ना। तो मेन जो फंक्शन है अपना एडजेसेंसी प्रिम्स एल्गोरिथम का, वो ये है। ठीक है, ये बस इतना सा कोड है प्रिम्स एल्गोरिथम का। पता नहीं क्यों डरते हैं बच्चे, है ना, बहुत आसान है। तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स आ रही है ना। एडजेसेंसी मैट्रिक्स से हमने निकाल लिया कितनी वर्टेक्स है, ये पेरेंट एरे बना लिया, वेट एरे बना लिया, विजिटेड एरे। ये 3 एरे कौन से हैं, ये वाले अपने 3 एरेज हैं, पेरेंट, वेट और विजिटेड एरे, है ना। अच्छा, तो देखो अब क्या करा मैंने, वेट एरे में सब में प्लस इन्फिनिटी डाल दिया, अब विजिटेड वाले में फॉल्स डाल दिया, और पेरेंट में -1 डाल दिया इनिशियली। अब देखो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी वर्टेक्स से मिनिमम इन्फिनिटी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे वर्टेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करा, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तो यहाँ पे इस फंक्शन में पूछ भी सकते हो यूजर से कि भाई इसी से शुरू करना है तूने, है ना। चलो, सो मैं वर्टेक्स नंबर 0 का जो वेट है वो 0 रख दिया ना, यहाँ पे 0 रख के फिर मैंने स्टार्ट करा। यहाँ पे -1 था सब जगह, फिर यहाँ पे 0 रख के मैंने स्टार्ट करा। बहुत सही है। सो जब मैंने 0 रख के स्टार्ट करा तो देखो ये बेसिक फाइनल कोड है हमारा। तो क्या कर रहे हैं हम v-1 टाइम लूप चला रहे हैं, है ना, और उसके अंदर हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बना रखा है कि मिनिमम वेट लाके दे दे, मिनिमम वेट वाला वर्टेक्स लाके दे दे हमको। तो इसके लिए हमने अलग फंक्शन लिख रखा है, अभी देखते हैं इसको। तो सपोज करो ये लाके दे देगा, जैसे कि इस केस में हम क्या कर रहे थे, सपोज करो कि ओनली ये वाला विजिटेड है, तो फिर मिनिमम क्या होगा इसमें,
मिनिमम 1 होगा तो इनमें से कोई सा भी एक ला के दे देगा ये, है ना, इनमें से कोई सा भी एक ला के दे देगा, तो ये वाला वर्टेक्स ला के तुमको 3 रिटर्न कर देगा। तो यही हम कर रहे थे जब हमने देखा था कि मिनिमम वेट वाला वर्टेक्स उठा के दे रहा था, तो ये मिनिमम वेट वाला वर्टेक्स उठा के देगा हमको ये वाला फंक्शन। ये कैसे देगा अभी देख लेंगे, बट अभी मान लो कि हमारे पास मिनिमम वेट वाला वर्टेक्स आ गया, तो अब सबसे पहला क्या काम करेंगे, उस वाले वर्टेक्स को विजिटेड मार्क कर देंगे, उस वाले वर्टेक्स को विजिटेड मार्क कर देंगे। तो जैसे 1 आया तो 1 को विजिटेड मार्क कर दिया, है ना, यहाँ पे 3 आया तो 3 को विजिटेड मार्क कर दिया, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, है ना, वैसा ही सेम वैसा ही है, तो विजिटेड मार्क कर दिया। अब देखो हम क्या देखेंगे कि यार उस वर्टेक्स में और एक 0 से लेके v-1 तक लूप चलाएंगे सारी वर्टेक्स, मतलब उस वर्टेक्स से, सपोज करो वर्टेक्स नंबर 3 है, तो वर्टेक्स नंबर 3 और हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ये 6 वर्टेक्स थी, तो मैं इन सब के साथ, इसके साथ तो नहीं देखूंगा, इन सब के साथ क्या करूंगा, मतलब इसके साथ भी देख लूंगा, एज तो होगा तो दिख जाएगा, इन सब के साथ देखूंगा कि क्या मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या कोई एज है। तो अगर कोई एज होगी तो उसका वेट 0 नहीं होगा, तो सबसे पहली चीज एज होनी चाहिए। तो एज होने की नहीं कंडीशन, वो विजिटेड फॉल्स होना चाहिए, अगर विजिटेड ट्रू हो तो वहीं ऑसिलेट होता रहेगा, तो ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि मेरे उस पर्टिकुलर वर्टेक्स का जो वेट एरे है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वेट पड़ा हुआ है वो उस एज से, मतलब देखो मैं अपनी बेसिकली एज अपडेट कर रहा हूँ। हमने क्या करा था, हमने ये वाली एज पहले ले ली थी, फिर उसके बाद हमारे को बेटर मिल गई ये वाली, तो हमने ये वाली बेटर क्यों मिली, क्योंकि इसका वेट कम था। तो हमने ये वाली कब ली, हमने 1 को कब कंसीडर करा, 1 को हमने तब कंसीडर करा क्योंकि पुरानी वाली 3 को इंक्लूड करके 4 हो रही थी, तो 4 इज लेस ग्रेटर देन 1, तो इस कंडीशन में ही हम इसको अपडेट करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम इसको नहीं लेते, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो बस, तो ये तीसरी कंडीशन वही है कि वेट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, तो ही तुम उसको वेट अपडेट कर दो। तो बस वही कर रहे हैं हम, वेट अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर ये तीनों कंडीशन सही है तुम्हारी तो वेट अपडेट कर रहे हैं, और हमारे पेरेंट एरे को भी अपडेट कर रहे हैं। तो बस यही काम हम सिंपली इसमें कर रहे हैं। तो जब ये काम तुम इस फॉर लूप से बाहर आ जाओगे तो तुम्हारा जो है वेट एरे और पेरेंट एरे जो है अपडेट हो चुका होगा, और वेट एरे और पेरेंट एरे को तुम इस प्रिंट फंक्शन में पास कर दो या फिर यहीं प्रिंट कर दो, मतलब बेसिकली पेरेंट एरे को ही प्रिंट कर दो, वेट एरे को क्यों करोगे, वेट एरे की जरूरत नहीं, पेरेंट एरे को पास कर दो और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को पास कर दो, तो तुम अपने एमएसटी को प्रिंट कर पाओगे। अब फटाफट से प्रिंट करने से पहले ये देख लेते हैं कि मिनिमम वेट वाला कैसे काम कर रहा है। मिनिमम वेट वाला कैसे भी काम नहीं कर रहा, मतलब आसान है। इसमें हमने वेट एरे पास कर दिया, वेट एरे पास कर दिया, अब बस इसमें कुछ नहीं कर रहे, विजिटेड फॉल्स होना चाहिए, हर इंडेक्स पे जा रहे हैं, और एक ये मिनिमम वर्टेक्स हमने प्लस इन्फिनिट रख दिया और मिनिमम इंडेक्स इसका -1 रख लिया। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, हम हर बार जा रहे हैं इस वेट वाले इंडेक्स में, इस वेट वाले एरे में, और जोन सा भी वेट जोन सा भी वेट स्मॉलेस्ट है और वो विजिटेड भी नहीं है, देखो यहाँ पे विजिटेड ये नहीं है और ये नहीं है, तो उसको क्या करेगा, उस वाले इंडेक्स को, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। तो बस वही है, सिंपल सा लॉजिक है, ऐसी डेस्टा में देखा था, तो मुझे लगता है इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, देख के आप समझ जाओगे, है ना। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये वो वाला इंडेक्स, वो वाला वर्टेक्स रिटर्न कर रहा है जो विजिटेड नहीं है और जिसका वेट मिनिमम है, ठीक है। तो चलो ये भी समझ में आ गया, तो बस सिंपल यही था, आ गया आपको समझ में। सिंपल इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट के लिए हमने अलग फंक्शन बना रखा है, प्रिंट के लिए देखो, प्रिंट के लिए सिंपल सा छोटा सा फंक्शन है। इसमें क्या कर रहे हैं, पेरेंट वाले एरे को, पेरेंट क्या है उस ith वर्टेक्स का, और वो वाला ith वर्टेक्स के बीच में जो एज है, और फिर इसका जो वेट है ना, तो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट वर्टेक्स कह लो, एंड वर्टेक्स कह लो उसे, और इसका वेट फ्रॉम एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम प्रिंट कर रहे हैं। तो सिंपल प्रिंट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाया था, ये सब है ना। तो बस सिंपल सा था। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या है, तो प्रिंट सेल करते हैं। उनका मेन फंक्शन देखो ये है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ON काम कर रहे हैं, OV काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि सारे इनिशियल जो V साइज कह रहे हैं उनको अपडेट कर रहे हैं, फिर V-1 टाइम एक लूप चला रहे हैं, और उसके अंदर क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, V टाइम एक ऑपरेशन कर रहे हैं कंपैरिजन का, और ये V टाइम ये वाला, मतलब इस मिनिमम वेट फंक्शन की देख लेते हैं क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो ये एक फॉर लूप चला रहा है V टाइम, तो इस वाले मिनिमम वेट देखो, यहाँ पे एक ही फॉर लूप चल रहा है ना V टाइम, तो इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी OV, सो
टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस इसको रब कर लेते हैं, क्या होगी देखो देखो देखो, और वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो इसकी होगी ऑफ वी, और v-1 काम हम नीचे कर रहे हैं, फिर v काम हम कर रहे हैं इस फंक्शन में, प्लस v काम कर रहे हैं हम ये वाला फॉर लूप चला के। तो नेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आई थिंक इट शुड बी v-1 क्रॉस 2v, या अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ वी स्क्वायर, है ना। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ऑफ वी स्क्वायर, क्योंकि हम एडिशनसी मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी। तो आई होप आपको प्रिम्स एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर